हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट हैंड की 5 चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम अपना पहला ऐसा कॉन्सोनेंट पढ़ने वाले हैं जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से बनेगा। ये कौन सा कॉन्सोनेंट है? ये है कॉन्सोनेंट आपका नेक्स्ट आर। आर जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से बनता है। समझते हैं कैसे। देखिए, आर हमारा पहला ऐसा कॉन्सोनेंट है शॉर्ट हैंड में जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड, ओके, और ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड दोनों पोजीशंस में बनता है। ठीक है, पहला ऐसा कॉन्सोनेंट अभी आप पढ़ रहे हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पोजीशंस में बनेगा। इससे पहले आपने डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे या फिर अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। इसमें आपका एक ऐसा कॉन्सोनेंट जो आपका अपवर्ड भी बन रहा है और डाउनवर्ड भी बन रहा है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब आप किसी और कॉन्सोनेंट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे तो कई जगह आप देखेंगे कि डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग आपकी बेहतर है, कई जगह आप देखेंगे कि आप जो कन्वीनियंट हैं वो अपवर्ड ज्वाइनिंग के साथ हैं। तो इसीलिए हम आर को दो तरीके से बनाते हैं। समझते हैं सारे रूल्स के साथ कि आपका कहाँ पर डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट बनेगा और कहाँ पर अपवर्ड कॉन्सोनेंट बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपका आर जो है वो कहाँ पर डाउनवर्ड बनेगा। देखिए, आर डाउनवर्ड बनेगा अगर किसी कॉन्सोनेंट, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग वॉवल से पहले हो रही है तो वहाँ पर आर जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के साथ समझिए एयर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें आर से पहले जो साउंड आ रहा है वो वॉवल का साउंड आ रहा है। कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पर आपका आर से पहले, मतलब आप मान के चलिए वर्ड की स्टार्टिंग आपकी वॉवल से हो रही है तो वहाँ पर आपका डाउनवर्ड आर बनेगा। देखिए, अगर आपको एयर लिखना है तो आर से पहले ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर आपने ए लगा दिया। ठीक है, तो इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल देन यू हैव टू यूज डाउनवर्ड आर। पहला रूल आपका ये है। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आर के बाद एम की ज्वाइनिंग आएगी, जैसे रूम, रोम, इस तरीके के वर्ड से आर के बाद अगर एम की ज्वाइनिंग आएगी तो वहाँ पर आप डाउनवर्ड आर बनाएंगे। जैसे अगर आपका आर है और आर के बाद एम की ज्वाइनिंग है किसी भी वर्ड में तो वहाँ पर आप डाउनवर्ड आर बनाएंगे क्योंकि आप कन्वीनियंट उसमें ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बिफोर एम यू विल यूज डाउनवर्ड आर। ओके, बिफोर एम आप डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल देन यू हैव टू यूज डाउनवर्ड आर। यू कैन राइट इट सो दैट आपको ये याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपका कोई भी वर्ड है, वो कोई भी आपका शॉर्ट हैंड के अंदर अगर वर्ड है वो एंड हो रहा है आर से, ठीक है, आर के साउंड से, यहाँ पर ध्यान से समझिए, आर के साउंड से एंड हो रहा है। आर के बाद ई का साउंड होगा तो उसके लिए अलग रूल है। अगर आर के साउंड से एंड हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या बनाएंगे? वहाँ पर डाउनवर्ड आर बनाएंगे। इफ अ वर्ड एंड्स विद आर साउंड देन यू हैव टू यूज डाउनवर्ड आर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आपको कोई वर्ड लिखना है कार, तो देखिए कार आप कैसे लिखेंगे? के बनाया, के बाद आपने आर बना दिया। अब यहाँ पर आर जो है उससे वर्ड एंड हो रहा है तो के बनाया, के बाद आपने आर बना दिया। के बाद आपका आ का साउंड आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर आपने के बाद आ का वॉवल लगा दिया। तो यहाँ पर ये 3 रूल आपको याद रखने हैं डाउनवर्ड आर के लिए। इसके अलावा जो अपवर्ड आर है, कहीं और पर किसी और कॉन्सोनेंट के साथ जो ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर हमेशा आप अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। इसके बाद आपकी शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। एक बार हम बुक के अकॉर्डिंग भी सारे रूल्स को समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया अगर किसी वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है आर की तो वहाँ पर हम डाउनवर्ड आर का यूज़ करेंगे। जैसे एयर, आर्म, ईयर, अर्ली, आर्मी। अगर आपका ज्वाइनिंग किसी और वर्ड के साथ है, किसी और कॉन्सोनेंट के साथ है
तो वहाँ पर देखिए हम अपवर्ड आर यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेड, रॉ, रोड, ठीक है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको दी हुई हैं इस चैप्टर के अंदर। पहली शॉर्ट फॉर्म जो है वो आर है और ये नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, ARER, ये नीचे से ऊपर की तरफ है। ये जो अप लिखा हुआ है इसका मतलब है आपको इसको अपवर्ड बनाना है, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर है आवर और आवर, एंड ये भी नीचे से ऊपर की तरफ, और शुड, ठीक है। एंड और शुड में यही फ़र्क है कि एक अबव द लाइन है और एक ऑन द लाइन है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई वर्ड जो है वो आर से एंड कर रहा है, देखिए यहाँ पर आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो आर से एंड कर रहे हैं, आर के साउंड से एंड कर रहे हैं। जैसे अश्योर है तो यहाँ पर वी आर नॉट गेटिंग द साउंड ऑफ ई, तो यहाँ पर ई तो आपका काउंट नहीं होगा, आर का साउंड काउंट होगा, ठीक है। तो हर जगह आप देखेंगे डाउनवर्ड आपका आर है। उसके बाद सेम आपका इसके अंदर है, आर से एंडिंग है तो इसलिए हमने डाउनवर्ड आर को यूज़ किया है। उसके बाद अगर आपका आर के बाद कोई वॉवल साउंड आ जाती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप अपवर्ड आर यूज़ करते हैं। मतलब इन तीन के अलावा अगर आपको कोई भी और साउंड आएगी या फिर और कोई आपका जॉइनिंग होगी तो वहाँ पर आप अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपने अपवर्ड यूज़ किया है। इसके बाद फिर ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। मैंने आपको नेक्स्ट रूल बताया था, एम से पहले अगर आर आएगा तो वहाँ पर डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। ये एग्जाम्पल के साथ आपके ये सारे दिए हुए हैं वर्ड्स, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका TD, च, ज एंड इससे पहले आप अपवर्ड यूज़ करेंगे, तो उसके एग्जाम्पल्स आपके यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपवर्ड आर के हैं। इस चैप्टर के अंदर आपका यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डिफ्थोंग। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 7। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।